चलो भाई अब आगे और चलते हैं। हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क। अब डिस्क की बात करते हैं। यहाँ पे डिस्क एक ऐसा मानो एक डिस्क है, यहाँ पे आर रेडियस की डिस्क है, यहाँ पे ये डिस्क है और इस डिस्क के यहाँ पे एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट है पी, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है और इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। और यहाँ पे अब देखो जरा, डिस्क है तो पूरा यहाँ पे एरिया पे क्या है, यहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अब जब यहाँ पे एरिया पे होती है, एरिया पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी अब क्या आ गई, यहाँ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो जरा, जब भी अगर हम लोग बात करेंगे, पहले तो चार्ज डेंसिटी तीन तरह की होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखा, एक तो चार्ज डेंसिटी हमने देखा इससे पहले जो है लैम्डा। लैम्डा जब कब होगी, जब यहाँ पे किसी रॉड पे या फिर आपके क्या है एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, जैसे रॉड पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जब लेंथ की बात करेंगे तब यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा कूलम पर मीटर, यहाँ पे लेंथ के करस्पॉन्डिंग। और जब एरिया की बात होती है तो चार्ज डेंसिटी होती है हमारी यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा कब होती है, जब एरिया की बात होती है तो यहाँ पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है यहाँ पे, यहाँ पे सिग्मा कूलम चार्ज है यहाँ पे, इसका मतलब है। और नेक्स्ट और एक और होगी, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो रो, यहाँ पे एक डेंसिटी होगी। जब यहाँ पे रो का मतलब है यहाँ पे ये है रो कूलम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे मतलब एक मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, रो कूलम होगा, ठीक है। तो इस तरह के तीन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। और ये एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, सिग्मा। अब देखो यहाँ पे सिग्मा ये चार्ज डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं जब भी यहाँ पे डिस्क की बात करते हैं, जब भी हम लोग डिस्क की बात करें, डिस्क की बात हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में भी करी होगी, रोटेशनल मोशन में करी होगी। वहां पे हम लोग डिस्क को किस तरह से तोड़ते थे, डिस्क के तोड़ने का तरीका क्या होता था वहां पे कि आर पे जाके डीआर की हम लोग क्या लेते थे, एक रिंग लेते थे। यहाँ पे भी सेम चीज ये करेंगे, आर पे गया मैं, आर पे गया, आर पे जाके मैंने क्या किया यहाँ पे डी आर, यहाँ पे डी आर मोटाई की क्या लूंगा, एक रिंग लूंगा। तो अब देखो जरा ये रिंग होगी, अब इस रिंग पे चार्ज देखो जरा, इस पे रिंग पे चार्ज क्या हो जाएगा, वो देखो रिंग पे चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है यहाँ पे दे रखी है सिग्मा, सिग्मा इंटू डीए क्या हो जाएगा, ये डीए कौन सा है, इस रिंग का एरिया। अब देखो इस रिंग को ऐसा करो, यहां से काट दो और यहां से काट देंगे, इस तरह से बिछा देंगे हम लोग इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह की रिंग होगी यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे ये रिंग हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो इस यहाँ पे ये जो है, यहाँ ये रिंग बन रही है, रिंग की यहाँ पे टोटल जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जिस यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ हो जाएगी और इसका थिकनेस कितनी है, डीआर। तो एरिया देखो जरा, इसका एरिया अगर देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया जो हो जाएगा यहाँ पे, एरिया की बात करेंगे डीए, ये डीए क्या हो जाएगा 4, ये सॉरी लेंथ इंटू वेट। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बन गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं यार, यहाँ पे अगर पुट करूं सिग्मा इंटू एरिया डीए की वैल्यू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे ये चार्ज हो गया इसका, रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज के कारण जो रिंग पे चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की साइड होगी, ये डीई, ये जो डीई है ये इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे, देखो रिंग के कारण, रिंग का केस हम लोग देख चुके हैं, रिंग्स के कारण एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे वही सेम चीज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पे के और क्यू की जगह यहाँ पे डीक्यू की जगह यहाँ पे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये तो के क्यू हुआ, एक्स यहाँ पे एक्स लिख देंगे अपॉन, अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वहां क्या होता था फॉर्मूले में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे भी सेम चीज कर देंगे। ठीक है, अब ये तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अब ऐसी बहुत सारी रिंग से क्या है ये डिस्क बनी होगी, तो टोटल ऐसी बहुत सारी रिंग है तो यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन और ये डी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये डी समेशन कर देंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे के इंटू सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 3/2। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, और क्या कर सकता हूं यहाँ पे के की जगह यार, यहाँ पे के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं, और लिमिट क्या हो जाएगी यार, पहली चीज यहाँ पे लिमिट देखो, ये रिंग जो है वो कहां से कहां तक, 0 से लेके और r तक यहाँ पे क्या हो रही है, ये वेरी कर रही है, तो 0 टू r यहाँ पे, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, r के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या 0 से r तक यहाँ पे ये लिमिट वेरी करेगी यहाँ पे 0 से r। ठीक है, अब देखो जरा क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐसा करो कि यार जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो। देखो पहले तो ये देखेंगे यार कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कुल मिला के यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे सिग्मा और क्या यहाँ पे सिग्मा एक्स भी तो आपका कांस्टेंट है यार, ये डिस्टेंस भैया फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ एक्स भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, और 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पे आर डी आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका आपको क्या करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू कैपिटल आर यहाँ पे। अब देखो जरा यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को करने का तरीका देखो जरा, इसको इंटीग्रेशन का तरीका यहाँ पे आप देखो, सोचो यार क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो टी मान लो, मैंने क्या किया यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया टी स्क्वायर मान लिया, और जब इसको टी स्क्वायर मानूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो एक्स तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, उसका 2r dr इक्वल टू 2t यहाँ पे dt, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r dr को क्या लिख सकता हूँ t dt लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखो जरा क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं टी डी टी, आर डी आर की जगह क्या लिखूंगा टी इंटू डी टी, और नीचे देखूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखूंगा टी स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब 2 से 2 तो कैंसिल, और इधर टी क्यूब बचा और यहाँ पे एक टी ऊपर है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी टी अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर, तो कुल मिला के यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भाई, और लिमिट देखो यार, लिमिट जब यहाँ पे r इक्वल टू
r इक्वल टू 0 है तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे x आ जाएगी। देखो यार x क्या आएगी ना यहाँ पे r इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और जब r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r की जगह स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R पुट करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हो जाएगी लिमिट जो हो जाएगी वो R स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, ये लिमिट हो जाएगी। यह लिमिट क्या आएगी R कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तरीके से लिख देता हूं मैं, नहीं तो ये गड़बड़ होगी। यहाँ पे देखते हैं इसकी लिमिट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे इसकी लिमिट तो यहाँ 0 और इधर लिख देता हूं मैं यहाँ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है भाई। अब इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये एज इट इज कांस्टेंट है। और इसका हो जाएगा माइनस 1/t यहाँ पे, और लिमिट x से अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी अपर लिमिट पुट करो और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट जब मैंने पुट करी यहाँ पे तो देखेंगे यार माइनस को बाहर निकालो तो ये अपर लिमिट हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद माइनस 1/x, और फिर माइनस को यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई करो तो कुल मिला के 1/x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कुल मिला के ई नेट जो आ जाएगा यहाँ पे, ई नेट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में देखो जरा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्क के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा इंटू एक्स, यहाँ पे सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1/x माइनस 1 अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखते हैं जरा यहाँ पे हाँ, अब इसी पे इस पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो जरा यहाँ पे क्या दे रखा है, इनफिनाइट शीट है, और इनफिनाइट शीट यहाँ पे इस तरह से इनफिनाइट शीट है ना, इसको इस तरह से बता रखा है, ये एक्चुअल में इस तरह से है, ठीक है। ये इनफिनाइट शीट है और इस इनफिनाइट शीट से और यहाँ पे x कुछ x डिस्टेंस पे, मान लो कि यहाँ पे x, ये x बहुत छोटा है लेकिन इसकी यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे x बहुत छोटा है, ये है ये यहाँ पे पॉइंट भी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है और ये इनफिनाइट शीट है। देखो जरा इसको किस तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये समझ सकते हैं यहाँ पे अगर देखें जो डिस्क वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है ना। तो इस डिस्क यहाँ सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 1x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो यहाँ पे डिस्क के केस में आया है यहाँ पे। तो इस डिस्क के केस में इन द डिस्क, इसके डिस्क के यहाँ पे इन डिस्क के केस में यहाँ पे अगर मैं ये जो x है, ये x जो है ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो यहाँ पे इट बिकम्स मान सकते हैं यहाँ पे इनफिनाइट शीट। इसको क्या मान सकते हैं, इनफिनाइट शीट। यहाँ पे इनफिनाइट शीट देखो जरा ये किस तरह का, ऐसा मानो कि यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे डिस्क है, ये ऐसा मानो ये इस तरह की डिस्क थी यहाँ पे, भाई इस तरह की डिस्क थी, या ये डिस्क थी, ठीक है।
इस डिस्क के कारण देख रहे थे हम लोग, इस डिस्क के कारण इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, ठीक है, वो कितना है, इतना है। अब मैं ऐसा मानो यहाँ पे इस डिस्क को मैं इन्फिनिट यहाँ पे शीट मान सकता हूं, जब इसकी रेडियस जो हो वो आपकी क्या है, बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे रेडियस क्या हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो कुछ इस तरह से मान सकता हूं मैं यहाँ पे, इस तरह से, ये आपके यहाँ पे इन्फिनिट शीट हो गई, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा हो गई, इस तरह की रेडियस हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इस डिस्क को मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस इन्फिनिट शीट को एक डिस्क मान सकता हूं जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, डिस्क के केस में आई है, डिस्क के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1/x माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में है, डिस्क के केस में है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहां पे कुछ इस तरह का मानो आपके क्या है, जैसे ये डिस्क है और ये डिस्क की आर जो मान लो यहाँ पे 1 मीटर मान लो, आर क्या मान लो यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर इस तरह मान लो, और ये जो यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, ये पी पॉइंट, ये डिस्टेंस जो ले रहा हूं मैं, ये एक्स जो है, ये एक्स 0.00 यहाँ पे 1, या तो यहाँ पे मीटर ले लो या फिर एमएम ले लो, ये आपके क्या है, यहाँ ये एमएम ले ली, तो इतनी इसके कंपैरिजन में ये आपके बहुत बड़ी है यार। तो ये क्या ऐसे इसको ट्रीट करेंगे हम लोग इन्फिनिट शीट, इस डिस्क को क्या करेंगे यहाँ एज ए इन्फिनिट शीट की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मैं यहाँ x को अगर मैं यहाँ पे इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, x को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सिग्मा बचा, यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा बचा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा। और उसके बाद देखो जरा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा क्या करूंगा मैं, इससे यहाँ एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या करो यार, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को निकालो 1 माइनस, और ये एक्स अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यार आर स्क्वायर वैसे छोटा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी आर स्क्वायर वैसे बड़ा है एक्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो है 1 अपॉन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगी, पूरी क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 0 के बराबर हो जाएगी। ऑलमोस्ट जब 0 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या है यहाँ पे इन्फिनिट शीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन्फिनिट यहाँ पे शीट के कारण क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ये हो जाएगी किसी पॉइंट यहाँ पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा काम आती है कहाँ, जब आपके हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे होते हैं, 2 कैपेसिटर में क्या है इस तरह की प्लेट लगाई जाती है, तो इस तरह की प्लेट लगाई जाती है यहाँ पे, और इनके कारण यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। कैपेसिटर प्लेट जो होती है एक पे प्लस, इधर आपके क्या है यहाँ पे दूसरे पे माइनस, इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यहाँ से प्लस से यहाँ माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। तो ये मेनली जो है मेनली यूज्ड इन
आपके क्या है कैपेसिटर, इन कैपेसिटर में। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इनफिनाइट शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के केस में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसके सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर। देखो जरा यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हेमिस्फीयर दे रखा आपको, इसकी रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है। ऐसा मानो कि इसकी रेडियस क्या है, यहाँ पे आर दे रखी है, ये आर रेडियस है। और इस पे चार्ज जो है इसकी सरफेस पे यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और किस रेट से, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे इसका एरिया होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर, उस पर कितना कूलम चार्ज होगा, यहाँ पे सिग्मा कूलम, ठीक है। अब देखो हेमिस्फीयर का तोड़ने का तरीका, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन सब में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो होगा क्या यहाँ पे, इसमें तोड़ने का तरीका जो है इसका वो देखो। यहाँ पे इसको कैसे तोड़ते हैं, थीटा पे जाके मैंने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा के क्या ले, यहाँ पे डीटा मैंने किस तरह से तोड़ा, थीटा पे जाके डी थीटा की क्या ली, एक रिंग ली, यहाँ पे एक क्या ली, रिंग ली। और इसकी ये यहाँ पे ये आर्क लेंथ हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, यहाँ पे आर इंटू डी थीटा। अच्छा भाई, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक रिंग बनेगी इस तरह की, यहाँ पे ये एक रिंग बनेगी, इधर इस तरह की रिंग बनेगी, ठीक है। ये रिंग बनेगी यहाँ पे, ये इस तरह के यहाँ पे इस तरह की रिंग बनेगी, यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट एक रिंग बनेगी। अब इस रिंग पे चार्ज देते हैं यार, इस रिंग पे चार्ज देते हैं। देखो जरा, पहली चीज तो यहाँ चार्ज देखेंगे, इस पे छोटा सा एक चार्ज होगा। ये इस रिंग को काट देंगे, इस रिंग को अगर मैं काट दूं तो यहाँ पे इस तरह की एक रिंग बनेगी। यहाँ पे इस रिंग को काट देंगे तो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बनेगा। और इसकी थिकनेस तो r इंटू डी थीटा हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसकी रेडियस देखो जरा। पहली चीज तो रेडियस देखिए यार, ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, ये एंगल थीटा। तो अब देखो जरा यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया ना यार, ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा हुआ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा बोल दिया मैंने। अच्छा भाई, ठीक है भाई, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। ये देखो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे आर, ये आर है ना, ये रेडियस है। और ये इसके सामने यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये आर साइन थीटा लगाएंगे, आर साइन थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कुल मिला के आर कॉस थीटा ये हो गया। और अगर मैं यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस अगर देखूं, यहाँ से ये हो जाएगी आर साइन थीटा आ जाएगी। यहाँ पे आर कॉस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा आर साइन थीटा में। कुल मिला के इस यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। अब देखो इस रिंग की यहाँ पे अगर टोटल लेंथ देखें तो किसके बराबर होगी, यहाँ पे इसको काट के अगर बिछा दिया जाए तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। और वो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई और आर की जगह यहाँ पे क्या है, आर कॉस थीटा यहाँ पे। और अगर इसका एरिया अगर मैं देखूं यार, इसका एरिया, तब इसका चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया यहाँ पे। और देखेंगे सिग्मा यहाँ पे, सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एरिया जो है यहाँ पे, ये एरिया जो होगा यहाँ पे, अगर इसको देखेंगे तो डी ए जो हो जाएगा यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या है, रेक्टेंगुलर है।
तो 2 पाई आर, यहां पे 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये लेंथ और ये विड्थ, यहां पे इसका एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया की वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दूं तो यार 2 पाई आर यहां पे कॉस थीटा और ये आर इंटू डी थीटा, ठीक है, ये तो एरिया हो गया। और ठीक है, ये तो डी क्यू हो गया मेरा। और आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी रिंग है, रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी कहाँ होगी, इस साइड में होगी, यहाँ पे इधर होगी, क्योंकि ये रिंग है, यहाँ पे इस तरह की रिंग बनेगी, यहाँ पे इस तरह की, यहाँ इस रिंग के कारण r sin थीटा पे यहाँ पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी, इसके ओनली इस रिंग के कारण। और ऐसी बहुत सारी रिंग होगी यहाँ पे, और सारी की सारी रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखते हैं यहाँ पे, वो क्या होगी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो रिंग के कारण x डिस्टेंस पे क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे के ये रहा, यहाँ पे के और क्यू, यहाँ पे dq क्या है मेरे, यहाँ पे ये मेरा dq हो गया, और ये dq क्या है यहाँ पे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा और आर यहाँ पे डी थीटा, ये भी dq हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में क्या करूंगा यहाँ पे x भी लिखना है, और x देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r sin थीटा, यहाँ पे r sin थीटा हो जाएगी अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। r स्क्वायर क्या है यहाँ पे, r स्क्वायर देखो यहाँ पे r स्क्वायर ये है, इसकी रेडियस क्या है इस रिंग की, r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और उसके बाद r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कहाँ है, ये हो गया मेरा r sin थीटा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर क्या होती है यहाँ पे 3/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे लिख सकते हैं k को, और हम लोग यहाँ पे और लिमिट देखो जरा, यहाँ सबसे पहली चीज ये है कि लिमिट क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ से ये थीटा, जब यहाँ पे तो थीटा 0, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह देखो ये 90, अब सारे की सारी इसमें रिंग आ गई, सारे की सारी 0 से और 90 के बीच में सारी की सारी रिंग आ गई, तो लिमिट होगी 0 टू यहाँ पे π/2, ये लिमिट हो जाएगी, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन की, 0 टू π/2, ठीक है यहाँ पे। अच्छा भाई ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, k की जगह में क्या लिखूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे देखूंगा r और एक आर ये रहा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ r3, और उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। इसके बाद और क्या लिख सकता हूँ, नीचे देखो जरा, नीचे अगर देखूंगा तो यहाँ r स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी r स्क्वायर आ रहा है, तो इसको क्या करूंगा मैं, कॉमन निकाल लूंगा यहाँ पे, और r स्क्वायर अगर कॉमन निकाला यहाँ पे, r स्क्वायर कॉमन निकाला, तो देखो जरा यहाँ r स्क्वायर कॉमन निकाला, इसकी पावर 3/2 है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा r3, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अब कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो है, अब देखो जरा पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये जो r3 है, r3 देखो यहाँ पे भी r3 है ना, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अब मैं यार 2 को 4 से यहाँ पे काट नहीं रहा हूँ, क्यों, उसका रीजन क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, sin 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो जरा, ये लिमिट 0 से π/2 रहेगी इसकी, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा देखो जरा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन, और यहाँ पे 4 एप्सिलॉन ये रहेगा, और यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे,
ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा, इसको लिख सकता हूं sin 2 थीटा into d थीटा, और नीचे आप देखो जरा क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या, 1 की पावर की कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे ये होगा और लिमिट 0 to π/2 यहाँ पे आएगी, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब देखो जरा यहाँ पे इसका क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मैं बाहर रख रहा हूं। अब देखो जरा यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो जरा ये क्या इंटीग्रेशन होगा इसका। अब देखो ये sin kx अपॉन यहाँ sin kx फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा इसका sin का होगा माइनस cos 2 थीटा और डिवाइडेड में ये 2 और आएगा, याद रखना यहाँ पे ये 2 और आएगा तो लिमिट 0 से यहाँ पे π/2 ये रहेगी। अब देखो जरा यहाँ पे, अब सबसे पहले माइनस को बाहर निकालो। सबसे पहले मैं क्या करूं यहाँ पे, ये होगा मेरा ई नेट यहाँ पे, क्योंकि इधर भी इंटीग्रेशन किया ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, थीटा की जगह π/2 पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो जरा यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये π/4 बनेगा, नहीं 2 यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थीटा की जगह π/2 पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई माइनस 1, cos पाई क्या हो जाएगा माइनस 1, उसके बाद माइनस और फिर cos 0, यहाँ पे cos 0 आपके क्या है यहाँ पे 1, लेकिन माइनस 1 बनेगा माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये बाहर क्या है नेगेटिव जो है वो बाहर निकला, उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा +2, और नीचे क्या +2 बैठा है तो क्या बनेगा यहाँ पे 1। कुल मिला के यहाँ पे ई नेट जो आएगा मेरा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ हेमिस्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हेमिस्फीयर के केस में निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे तोड़ने का तरीका क्या है, बस हेमिस्फीयर को थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग लो, और उस रिंग की यहाँ पे ऐसी बहुत सारी रिंग होगी, उसके रिंग के कारण यहाँ पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक रिंग के कारण, और ऐसी बहुत सारी रिंग होगी तो उनका क्या है इंटीग्रेशन कर दो, तो इस तरह से आपके क्या है ई नेट आ जाएगा मेरा, ठीक है। हाँ इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और इसी में देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, वायर के कारण आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनफिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर, ये सारे केसेस हम लोगों ने देख लिए थे। रिंग के कारण देख लिया, डिस्क के कारण देख लिया, इनफिनाइट शीट के कारण देख लिया, और हेमिस्फीयर के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब देखो जरा इसी में आगे जो हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो स्टार मार्क कर लेंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और देखो जरा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, और ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, तो वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो वो किस फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे लाइंस की फॉर्म में, और वो यहाँ अगर देखो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को, देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है। देखो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और कहां पे जाके टर्मिनेट होगा, ये इनफिनाइट पे। कुल मिला के यहाँ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस क्यू की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस क्यू की तरफ होती है। तो यहां से कुल मिला के यह है कि जो इनिशिएट होंगी
प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनिशिएट होती है और कहां से इनिशिएट होगी, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से पहली चीज तो ये, एक तो प्लस क्यू से यहाँ पे प्लस क्यू से इनिशिएट हो रही है और ये देखो यहाँ पे इंफिनाइट से इनिशिएट हो रही है, कहां पे टर्मिनेट और कहां पे टर्मिनेट होगी, ये माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगी और कहां पे, और यहां से जब निकलेंगे प्लस क्यू से ये कहां पे जा रही होंगी, इंफिनाइट पे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्लस क्यू से और इंफिनाइट से क्या है यहाँ पे इनिशिएट होती है और टर्मिनेट कहां पे होती है, माइनस क्यू और कहां पे, इंफिनाइट पे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इंफिनिटी एंड टर्मिनेट कहां से, ऑन कहां पे होती है, नेगेटिव या फिर आपके क्या है यहाँ पे कहां पे हो रही है, इंफिनिटी पे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है और किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे बोल रखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स देती है आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ। यहाँ पे दोनों चीज को बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, और दैट्स व्हाई इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं अब यहाँ पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ एक दूसरा चार्ज है Q2। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बाहर की साइड, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर इस साइड में। ठीक है, और अब देखो इन दोनों का जो नेट है वो यहाँ पे कहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगी। यहाँ पे इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई नेट की डायरेक्शन होंगी, ई नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह की बनेगी, यहाँ पे इस तरह की बनेगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है लाइन्स रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो जरा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है यहाँ पे कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का आपके क्या है नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह अगर मैं डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो देखो जरा यहाँ पे अगर इस तरह का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, तो ये दो डायरेक्शन बता रहा है। देखो यहाँ पे इसमें दो डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दो डायरेक्शन मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे दो। तो यही चीज है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा देयर आर टू डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ ये है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब कभी इस तरह की लाइंस हो जहां पे डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है यहां पे देखेंगे तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत पास में है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, इसका मतलब ए पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ये फिफ्थ जो है प्रॉपर्टी होती है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज यहाँ पे हाई, अगर डेंसिटी आपके हाई होगी, यहाँ पे पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या है, यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका उल्टा भी आपके क्या है, यहाँ पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी अगर कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जरा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह का क्लोज लूप नहीं बना रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह का क्लोज लूप नहीं बना रही होगी, क्योंकि अगर देखो जरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। देखो यार, यहाँ पे अगर देखेंगे इस चार्ज पे आपके क्या है, यहाँ पे फोर्स लगेगा QE, और यहाँ पे भी QE, और इधर भी आपके क्या है QE, यहाँ पे QE फोर्स लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके क्या है, इधर लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, यहाँ पे जीरो। यहाँ पे भी देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, जीरो। हर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस तरह से आपके क्या है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्लोज लूप में नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर वर्क डन इन ए क्लोज लूप शुड बी क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, यहाँ पे फोर्स क्या है, QE, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई आर, कुल मिला के यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। कॉस जीरो, यहाँ पे कॉस थीटा, FD कॉस थीटा होगा ना, यहाँ पे कॉस जीरो, इसका मतलब कॉस जीरो पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो इसलिए वर्क डन यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। अब लास्ट जो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, यहाँ लास्ट जो प्रॉपर्टी है, ऐसा मानो यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी में क्या बता रखा है कि मान लो कि 1 प्लस कूलम चार्ज है, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, इससे अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इससे क्या निकल रहा है, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ऐसा मानो कि अब यहाँ पे अगर 1 से +1 कूलम चार्ज से अगर 10 ऑरिजिनेट हो रही है, तो यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं 10 कूलम कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इंक्रीज हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ऑरिजिनेट यहाँ से निकलेगी 10 कूलम से निकलेगी 100 यहाँ पे लाइंस निकलेंगी, ऑरिजिनेट होंगी यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ लाइंस जो ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, यहाँ पे अगर ये -q होगा तो टर्मिनेट होंगी, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उससे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऑरिजिनेट होंगी, या फिर अगर -q चार्ज हुआ तो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी क्या होंगी, यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। तो इस तरह से आपके क्या है, ये चार्ज की जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें बहुत अच्छी तरह याद करना है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इससे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थॉरेटिकल क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टी में बेस कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम है जो आपके क्या है, यहाँ पे जेई में पूछी गई है, और किस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है वो देखते हैं। यहाँ पे जेई 2000 में पूछी गई है, इसमें क्या दे रखा था
थ्री पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ Q, ये दे रखा था, आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो आपके क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे गए हैं। द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केच। अब जो आपके क्या है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उनका ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा, ये आपसे पूछा गया था। और इस तरह के चार यहाँ पे फिगर दे रखे थे। अब देखते हैं यहाँ पे चार फिगर, देखो यहाँ पे इस तरह के चार फिगर दे रखे हैं। अब इनमें कौन सा फिगर आपका सही है वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ पे ए वाले जो पार्ट में, ए वाले पार्ट में देखो जरा, ये तीनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तो कुल मिला के पॉजिटिव से पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, पहली चीज ये तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल ऑफ थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल एक्सपेंड लेटरली, यहाँ पे एक्सपेंड होंगे लेटरली एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये हमारा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन पे अगर देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है, इधर से भी बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कहां से जा रही है ये कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे देखो। और ये यहां से इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती हमारी, है ना, तो इस तरह का यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल और एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। बट देयर आर थ्री लाइंस, जो ये 1 2 3 ये जो लाइंस है विच एंड्स एब्रप्टली, जो आपके क्या है यहाँ पे एब्रप्टली यहाँ पे एंड्स कर टूट रही हैं, तो यहाँ पे इन समवेयर बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, तो इस तरह का यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे डी पे। अब डी पे देखो जरा, यहाँ पे डी में क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे लूप बना रही है, देखो यहाँ पे किस तरह का ये लूप बना रही है, ये इस तरह का लूप नहीं बनता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। हम लोग देख भी चुके हैं प्रॉपर्टी की आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी क्या है लूप नहीं बनाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप बना रही है, इसका मतलब ये गलत है यहाँ पे। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इधर से निकल रही है, यहां से मतलब पॉजिटिव से निकलती है, हम जानते भी हैं, और इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपल्शन भी हो रहा है, इसके बीच में रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ये हमारा IIT में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका हमारा यहाँ पे डी का जो ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये हमारा क्या है यहाँ पे डी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो डी में क्या दे रखा है, मेक नॉनसेंस, आपके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांट मेक लूप्स, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा ये बताओ कि हमारा अगर मान लो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेट लाइन होंगी, यहाँ पे ये एरो जो है ये यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे कैसे होती है, पॉजिटिव क्यू से माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू रहा होगा, इधर माइनस क्यू रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच में यहाँ पे गैप यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई कांस्टेंट हो जाएगा। अगर सपोज मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रोफाइल है वो किस तरह का होगा वो देखते हैं। देखो
हम जानते हैं कि पॉजिटिव से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनिशिएट होती है, यहाँ पे यहां से इनिशिएट हो रही है, देखो कहां पे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये चार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कहां जा रही है, यहाँ पे, और ये भी यहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां से इधर जा रही है, ये इनिशिएट हो रही है, और तो यहाँ पे इधर से घूम फिर के यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ पे ये कहीं से पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आ रही है यहाँ पे। तो कुल मिला के इस तरह का प्रोफाइल होगा जब चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू होंगे। अगर मान लो कि दोनों चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, सेम नेचर के हैं, मान लो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव से यहाँ क्या होगी, इनिशिएट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इनिशिएट हो रही है, यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन निकल रही है यहाँ से, ठीक है, और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, देखो जरा। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव इनमें रिपल्शन भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिपल्शन यहाँ पे दे रखा है कि ये इधर रिपल्शन हो रही है, ये इधर आपकी क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या है, यहाँ पे इस तरह से इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, अगर माइनस क्यू क्या होता, माइनस क्यू होता, दोनों सेम नेचर के होते, तो क्या होता है, बस एरो की जो साइन है ये चेंज हो जाते, अब यहाँ पे टर्मिनेट होती है, यहाँ से क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज है वहां से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इनिशिएट होती है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कई बार आपसे इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहाँ पे किसी चार्ज को रख दिया जिसका मास क्या है, m है। अब देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज रखा होगा, रखा कौन सा चार्ज है हमने, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पे, नेगेटिव की साइड भागेगा यहाँ पे, अगर इसको रिलीज कर देंगे तो ये इधर भागेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है, और यहाँ t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर t टाइम बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा है, तो क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। हाँ देखो इलेक्ट्रिक, पहली चीज तो ये, अगर यहाँ पे ये यहाँ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, क्या इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स हो गया, और कांस्टेंट फोर्स हो गया तो यहाँ पे F को लिख सकता हूँ MA, यहाँ पे MA लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा QE। अब देखो अब आपको निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल t टाइम बाद वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, ये वेलोसिटी क्या होगी, b इक्वल टू u प्लस at यहाँ पे, और यहाँ u क्या है, जीरो है, और a एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, QE बाय m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा ऐसे, ये तो जीरो, v इक्वल टू, और ये हो जाएगा QE बाय m इंटू टी, ये हमारा t टाइम बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होती चार्ज की तो मैं निकाल सकता था, हाँ बिल्कुल निकाल सकता था, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देते यार, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी देते तो यहाँ पे u की वैल्यू भी पुट कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर t टाइम बाद, ठीक है, पार्टिकल की। चलो भाई अब नेक्स्ट जो लास्ट सवाल है इसमें वो देखते हैं यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज को हमने कहां रख दिया है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। एक चार्ज है जिसको पुट इनटू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस पर फोर्स लग रहा है F, और अब जब उस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उसमें फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स वो लग रहा है यहाँ पे F, और उसको फिर वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे
u वेक्टर यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है और फोर्स दे रखा है u वेक्टर वेलोसिटी दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन पॉसिबल, अब किस टाइप का मोशन जो है वो ये यहाँ पे होगा, इसका किस तरह का मोशन पॉसिबल होगा, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। देखो जब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब भी फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा तो दो तरह का यहाँ पे फोर्स पॉसिबल है, दो तरह का यहाँ पे मोशन पॉसिबल है, दो तरह का मोशन पॉसिबल है। फर्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन और दूसरा यहाँ पे पैराबोला। पहली चीज यहाँ पे कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब पैराबोला होगा। देखो जब मैं बात करूंगा इनिशियल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन पाथ कब आएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, यहाँ पे टू फोर्स, ठीक है। जैसे इधर जैसे या तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे जीरो है, या फिर इसी डायरेक्शन देखो mg नीचे लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा होगा mg और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दे रखी है u, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे एंटी पैरेलल होगी, यहाँ पे ये mg की डायरेक्शन में u है तो इसका मतलब ये पैरेलल होगी, यहाँ पे दोनों पैरेलल। तो इस केस में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर मान लो यहाँ पे अगर इनकी वेलोसिटी इस तरह से ना देके मैं कहीं इस तरह से वेलोसिटी दे देता हूं, अगर यहाँ पे u वेलोसिटी है जो इस तरह से है, तो उस केस में जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, मेरा पैराबोलिक पाथ होगा, यहाँ पे पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर in this problem we can see अगर f factor and u factor are not parallel है to force के पैरेलल नहीं है या फिर एंटी पैरेलल नहीं है, तो पाथ जो होगा विल बी यहाँ पे पैराबोला पाथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये आपको दे रखा है, फोर्स दे रखा है 2i + 3i, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब देखो u क्या दे रखा है यहाँ पे 5i + 10j यहाँ पे। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये जो u वेलोसिटी है ये इन दोनों के पैरेलल है, यहाँ पे इसके पैरेलल है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे पैराबोला होगा, यहाँ पे कौन सा पाथ होगा, ये पैराबोला पाथ होगा। अगर यहाँ पे अगर कुछ इस तरह की दे देता है, यहाँ पे 4i + 6 यहाँ पे +6j बोल देता, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते, तो यहाँ पे पाथ हो जाता हमारा कौन सा, स्ट्रेट लाइन पाथ हो। लेकिन यहाँ पे इस तरह का दे रखा है तो यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पाथ निकाल सकते हैं।